बरसात की एक बेहद डरावनी रात थी। आसमान में काले बादल ऐसे गरज रहे थे मानो किसी अनजाने गुस्से से पूरी धरती को चेतावनी दे रहे हों। तेज हवाएं जंगल के पुराने पेड़ों को इतनी जोर से हिला रही थीं कि उनकी टहनियां आपस में टकराकर किसी दर्द से कराहते इंसान जैसी आवाजें निकाल रही थीं। उस सुनसान सड़क पर दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं देता था। केवल एक पुरानी और जर्जर चाय की दुकान की लालटेन टिमटिमा रही थी, जिसकी पीली रोशनी अंधेरे को चीरने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उसी रात देश का मशहूर नेशनल न्यूज रिपोर्टर अपनी टीम से बिछड़ गया था। उसकी गाड़ी अचानक जंगल के बीच खराब हो गई। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था, जीपीएस बंद हो चुका था और चारों तरफ इतना गहरा सन्नाटा था कि अपनी ही सांसों की आवाज डर पैदा कर रही थी। आर्यन घबराकर बोला, अगर मुझे जल्दी कोई जगह नहीं मिली जहां मैं इस रात को गुजार सकूं, तो शायद मैं सुबह तक इस घने जंगल में जिंदा भी ना बच पाऊं, क्योंकि यहां का माहौल मुझे लगातार ये एहसास दिला रहा है कि कोई अनदेखी ताकत बहुत देर से मेरा पीछा कर रही है और मेरी हर एक हरकत पर अपनी नजरें टिकाए हुए है। उसने दूर से उसी पुरानी चाय की दुकान को देखा। वह दुकानों से हल्की हल्की दिखाई दे रही थी। दुकान के बाहर टूटा हुआ बोर्ड लटक रहा था, वो आखिरी चाय। दुकान के अंदर एक लगभग 70 साल का बूढ़ा चाय वाला मिट्टी के चूल्हे पर चाय बना रहा था। उसकी सफ़ेद दाढ़ी काफ़ी बड़ी आ चुकी थी और उसकी आंखों में एक अजीब सा सन्नाटा था, मानो उसने ऐसी घटना देखी हो जो किसी को याद ना हो, लेकिन अगर किसी को याद आई तो बहुत भयानक होगी। आर्यन हिचकिचाते हुए उस दुकान के पास जाने का सोचता है। खैर, वो थोड़ी देर बाद उस दुकान के पास पहुंचता है। दुकान के पास पहुंचकर वह दुकानदार से कहता है, बाबा, मैं एक नेशनल न्यूज़ रिपोर्टर हूँ। मेरी गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई और मैं इस भयानक जंगल में पूरी तरह अकेला पड़ गया हूँ। अगर आप कोई आपत्ति ना हो तो थोड़ी देर में आपकी दुकान पर रुकना चाहता हूँ, क्योंकि बाहर का अंधेरा और ये अजीब सन्नाटा मुझे बिल्कुल भी सामान्य नहीं लग रहा। आप कृपया करके, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए खड़ा हो सकता हूँ, क्योंकि बारिश भी काफ़ी तेज़ हो रही है और मेरे पे छाता वगैरह भी नहीं है। बस मैं एक दो कॉल करना चाहता हूँ यहाँ पर रुककर, प्लीज़ बाबा। बस 15 मिनट की ही बात है। बूढ़ा चाय वाला कुछ पल तक उसे बिना पलक झपकाए देखता रहा। उसके बाद वह धीमी और बेहद डरावनी आवाज़ में बोला, बेटा, यहाँ बैठने से मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं तुझे एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जिससे सुनने के बाद शायद तू खुद ही यहीं से भाग जाना चाहेगा। क्योंकि इस दुकान के सामने जो पुरानी हवेली दिखाई दे रही है, वे केवल ईंट और पत्थर से बनी इमारत नहीं, बल्कि वह उन बेचैन आत्माओं का ठिकाना है जिन्हें आज तक कभी मुक्ति ही नहीं मिल सकी, और शायद उनको पूरा जिंदगी कभी मुक्ति मिल भी ना पाए, क्योंकि उनके कर्म या फिर उनके कर्म के फल ऐसे ही लिखे हुए थे कि उन्हें इस हवेली में अपनी जिंदगी कटने के बाद भी समय बिताना पड़ेगा। कुछ सेकंड के लिए एक विशाल पुरानी हवेली दिखाई दी। उसकी टूटी हुई खिड़कियों में से किसी इंसान जैसी परछाई खड़ी थी। बिजली जाते ही सब कुछ गायब हो गया था, परंतु वाकई में वह हवेली देखने में बहुत ही डरावनी थी। तभी आर्यन बाबा से कांपती हुई आवाज में बोला, बाबा, मैं कई सालों से देश भर की रहस्यमय घटनाओं की रिपोर्टिंग करता आया हूँ, लेकिन आज पहली बार मुझे किसी जगह पर कदम रखते ही ऐसा महसूस हो रहा है कि यह ज़मीन अपने अंदर कोई बहुत बड़ा और बहुत खतरनाक राज छुपा कर बैठी है, जिसे शायद
दुनिया के सामने कभी नहीं आना चाहिए था, लेकिन अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ तो उस राज को उजागर करके ही रहूँगा, चाहे उसमें मेरी जान का जोखिम ही क्यों ना बन जाए। तभी उस जगह पर गांव के 3 जवान युवक बैठे हुए थे। तीनों जवान युवक उसकी बात सुनकर थोड़े बेचैन से हो गए। तीनों में से एक रवि नाम का युवक उस रिपोर्टर से कहता है, भैया अगर आप सच सुनने आए हैं तो पहले ये समझ लीजिए कि इस हवेली की कहानी सुनने वाले बहुत लोग आए थे, लेकिन उनमें से ज़्यादातर लोग कभी वापस अपने घर नहीं लौट पाए, क्योंकि हवेली उन लोगों को कभी जाने ही नहीं देती। और जो व्यक्ति इस हवेली के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करता है उसके साथ अक्सर अनहोनी ही घट जाती है। अरे हाँ बड़े भाई, आज से लगभग 3 या 4 साल पहले इस हवेली में शहर से वीरेंद्र अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे। एक रात हवेली के अंदर ऐसी चीख गूंजी कि पूरे गांव के लोगों की नींद ही खुल गई। लेकिन जब सुबह गांव वाले अंदर गए तो पूरे परिवार का कहीं कोई निशान ही नहीं था। केवल दीवारों पर खून के हाथ के निशान बने हुए थे और बीच आंगन में उबलती हुई चाय की एक पीतल का भगोना रखा हुआ था, जिसमें से आज भी हर आधी रात धुआं निकला दिखाई देता है। आप वहाँ पर मत जाइएगा भाई। इतने में दुकानदार बोला, उस रात के बाद जो भी इंसान आधी रात के बाद उस हवेली में गया है वह या तो हमेशा के लिए गायब हो गया है या फिर लौटकर आया भी तो उसकी आंखों में ऐसी दहशत दिखाई दी जिससे पूरी जिंदगी भर एक शब्द भी नहीं बोल पाया। सो गाइस, आपको क्या लगता है उस हवेली का ऐसा क्या राज था जिससे गांव का हर एक व्यक्ति उसके आसपास भटकने से भी डरता है? ये जानने के लिए आपको वीडियो का पार्ट 2 देखना पड़ेगा। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।